दुखी मन से कह रहा हूं। 11:30 बजे के लिए मैटर लगा हुआ था। पिछली डेटों पे आपने देखा जुर्माना हो चुका था सरकार पे 10,000, फिर फाइन भी जमा हो चुका। पिछली डेट पे एजी साहब, जो कि अटॉर्नी जनरल कहे जाते हैं, एडवोकेट जनरल कहे जाते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की तरफ से अधिवक्ता के रूप में माने जाते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि हैं कोर्ट में, और बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है। बहुत सुविधाएं दी जाती, मैं आपको बताऊं, अमला आगे पीछे, लाल पगड़ी वाले, लाल बेल्ट वाले, सफेद पगड़ी वाले, बहुत कुछ पैसा इस प्रदेश के लोगों का ही लगता है, उन्हीं पर खर्च होता है। 11:30 बजे सुनवाई थी। 11:20 तक तो वो, मैं जब पहुंचा तो मिला, उनसे नमस्ते की, और मैं उनके पास वाली सीट पे ही बैठा, जाके उनके पास में ही बैठा। जब पहुंचा तो देखा तो एडवोकेट होते हैं, सम्मान में सीट खाली कर दी, तो मैं वहीं बैठ गया। बात की, मैंने कहा आप ठीक हैं, स्वास्थ्य ठीक है, दुआ सलाम जो औपचारिकता होती है वो पूरी के ठीक है। क्योंकि कोर्ट चल रही होती है, और खासकर चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट, अदालत का तो सम्मान सभी का होता है, तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंट होती, तो ज्यादा बात भी करना उचित नहीं होता है। इतना ही ठीक है कि अपने कर्सी के आधार पे बात कर ली। उसके बाद 11:20 पे वो उठे और चले गए। मैंने समझा, मैंने कहा कहीं दूसरी कोर्ट में कोई जरूरत होगी, बाहर क्योंकि क्या है वहां फोन भी नहीं सुन सकते, तो कोई फोन आया होगा या बाहर जाना होगा या बात करनी होगी या जरूरी बात करनी होगी या मंत्रालय से बात करनी होगी, क्या है वो बहुत सी बातें होती, जिम्मेदारियां होती, जिम्मेदारी वाला पद है, तो उसके आधार पे वो चले गए। अब मैं सोच रहा कि अब तो 11:30 बजने वाले हैं, 11:30 बजने जा रहे, 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, अब तो आधा मिनट। मैं पीछे देखूं गेट की तरफ आ रहे होंगे, नहीं आए। नंबर आ गया करेक्ट 11:30 बजे। अब खड़े हो गए तो तुरंत जज साहब, चीफ साहब ने कहा वेयर इज एजी, कहाँ है वो, एजी कहाँ है। अब उनके और वकील 2 खड़े हुए, 3 खड़े हुए कि ऑन बिहाफ ऑफ मैं हूं। जज साहब ने सीधे कहा नहीं, वो कहाँ है, मैं आपको नहीं, कहीं नहीं, वो एलपी मिश्रा जी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से ही हैं, वकील हैं वही, वो कर रहे नहीं, उनको सुन चुका, सबको सुन चुका, सारा काम हो चुका। एजी साहब को देना है चार्ट बना के कि केंद्र का पैसा आया, आपने क्या किया यहाँ राज्य, वो देना उन्हें। और फिर इतनी कहते हैं, उन्होंने कहा निकालो ऑर्डर, निकालो पिछली ऑर्डर शीट निकालो। फिर ऑर्डर शीट ढूंढी गई, बड़ी देर में मिल पाई ऑर्डर शीट, वो और ऑर्डर शीट दे रहे थे, लेकिन जज साहब को पूरी तरह याद था। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, वो ऑर्डर शीट निकालो, पिछली लास्ट ऑर्डर शीट जो मैंने डिटेल में ऑर्डर लिखाया था, उसमें लिखा था, वो प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा था, कमिटमेंट था कि उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, और वो कमिटमेंट भी काफी क्लैरिफिकेशन के बाद, अपोलॉजी के बाद कि नहीं हम उसको करेंगे, फाइल देखेंगे और उसको इस तरह से करके करेंगे, तो वो बात हुई। अब उन्होंने कहा कहाँ है ये ऑर्डर, निकला ऑर्डर देखा के नहीं, उन्हें बुलाइए, अब सब कुछ मैं सुन चुका, उन्हें बुलाइए। तो उसके बाद फिर कहा 2 से 5 मिनट के अंदर आप उन्हें बुला लीजिए। 2 से 5 मिनट के अंदर कहा, हमें भी थोड़ा सा लगा कि ठीक है, चलो इतना स्पीडी और क्या कर सकते हैं, जिम्मेदार वो भी हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बहुत वर्कलोड वाला हाई कोर्ट है, देश की सबसे बड़े प्रदेश की प्राचीन हाई कोर्ट है, और चीफ साहब खुद सुन रहे हैं, ठीक है बैठ गए। तब तक उन्होंने और मैटर बीच में ले लिए। फिर वो मैटर दूसरा था, आगरा का मैटर था, एक बंदरों का था, वो लेते रहे उस पर। उसी बीच में फिर वो आ गए, एजी साहब आ गए, तो वहां आ गए, फिर वो बैठे, और उसके बाद आए 4-5 आए एडवोकेट उनके साथ और बैठे। फिर उसके बाद उन्होंने वो मैटर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत उस मैटर को उन्होंने, जज साहब ने खुद, चीफ साहब ने खुद उसको उठा लिया, टेकअप कर लिया कि आइए, नंबर आ गया लिस्ट पे, एकदम ठीक है आइए। हम भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए। अच्छा, फिर खड़े होते ही, फिर उनकी खड़े होते ही